अस्सलाम वालेकुम। डिजिटल के प्लेटफॉर्म पर मैं इम्तियाज़ शाद। पाकिस्तान की खुशकिस्मती कहिए, पाकिस्तान के बेहतरी कहिए या पाकिस्तान की बदकिस्मती कहिए, इस वक्त पाकिस्तान के अंदर एक दफ़ा तारीख फिर दोहराई जा रही है और एक निक्का वज़ीर आज़म वजूद में आ चुका है। छोटा वज़ीर आज़म इस वक्त जो हमारे सामने आया है, जिसको डिप्टी प्राइम मिनिस्टर का टाइटल दिया गया है, वो हैं जनाब इसहाक डार साहब। इससे पहले ये आगाज़ जो हुआ था, जनाब आसिफ अली जरदारी साहब ने अपनी सियासी हिकमत और दानिश की बुनियाद पर ये ओहदा जनरेट किया था और ये एजाज़ी ओहदा था और ये परवेज़ इलाही साहब के लिए जनरेट किया गया था। उस वक्त जब परवेज़ इलाही साहब निक्के वज़ीर आज़म के तौर पर पाकिस्तान की तारीख में पहली दफ़ा वारिद हुए थे। अब ये ओहदा जो है इसहाक डार साहब के हिस्से में आया है। इसके ऊपर बात हो रही थी कि इससे पहले परवेज़ इलाही को जो तनकीद की जा रही थी वो ये थी कि परवेज़ इलाही के लिए निक्के वज़ीर आज़म की, छोटे मुन्ने नन्हे मुन्ने वज़ीर आज़म की पोस्ट क्रिएट की गई थी, जिसको आप बच्चों का वज़ीर आज़म कह लें, डमी वज़ीर आज़म कह लें। एक ऐसा वज़ीर आज़म जिसको अपने नाम के साथ वज़ीर आज़म लगाना था, वो खा निक्का वज़ीर आज़म ही क्यों ना हो, डिप्टी प्राइम मिनिस्टर ही क्यों ना हो, वो उन्होंने लगवाया था अपने नाम के साथ। यही कुछ अब इस वक्त इसहाक डार ने किया। ये जो सारे जुमले में बोल रहा हूं, निक्का वज़ीर आज़म, छोटू वज़ीर आज़म, मुन्ना वज़ीर आज़म, ये सारे जुमले नून लीग की उस वक्त की क़यादत इस्तेमाल करती रही है परवेज़ इलाही साहब के बारे में, जिन जुमलों का अब मैं सहारा लेकर जनाब इसहाक डार साहब का तारुफ करवा रहा हूं कि अब इस वक्त पाकिस्तान के मुन्ने वज़ीर आज़म या छोटे वज़ीर आज़म जो हैं वो इसहाक डार साहब हैं। इसहाक डार साहब को छोटा वज़ीर आज़म यानी डिप्टी प्राइम मिनिस्टर बनाने की जरूरत क्यों पेश आई है? तो इस वक्त यार लोग ये बात कर रहे हैं, आम तौर पर ये बातें हो रही हैं कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब ने शदीद नाराजगी का इजहार किया है, इसलिए इसहाक डार साहब को एक ऐसा मकाम दिया गया है कि वो कम अज कम अपना तारुफ तो करवा सकें, क्योंकि बतौर वजीर खारजा जो है वो शायद उसको वो टाइटल ही नहीं समझते हैं, या वो समझते हैं कि वजीर खारजा होने का कोई फायदा ही नहीं है। उसकी वजह यह है कि कौन सी खारजा पॉलिसीज हम लोग बनाते हैं, खारजा पॉलिसीज तो बनी बनाई हमें मिल जाती हैं, लिहाजा वजीर खारजा होने का फायदा नहीं है। वजीर खजाना मुझे बनाया नहीं गया है, जिसकी वजह से, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर या तो वजीर खजाना जो है वो पावरफुल होता है या वजीर दाखिला पावरफुल होता है। इन दो लोगों की बुनियाद पर ही सारा मुल्क चल रहा होता है। इस वक्त पाकिस्तान के अंदर जो है वो आपके पास मोहसिन नकवी साहब जो है वो वजीर दाखिला है, वो पावरफुल ओहदा उनके पास चला गया है। वजीर खजाना जो है वो इसहाक डार को नहीं मिला, इसका मतलब वो महरूम रहे। अब उनका कहीं जिक्र नहीं हो रहा था, तो उन्होंने निक्का वजीर आज़म यानी डिप्टी वजीर आज़म के तौर पर बनाकर पेश कर दिया है और मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब जरा हैप्पी भी हो गए। अब गौर करिएगा जरा कि मरियम नवाज साहबा वज़ीर आला पंजाब हैं, शहबाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म पाकिस्तान हैं, और अब एक ओहदा नया जनरेट करके ये भी तीसरा घर में ले आए हैं, और ये इसहाक डार साहब जो है समधी हैं चूँकि मियाँ साहब के, तो इसलिए उनको निक्का वज़ीर आज़म बना दिया गया। तो पाकिस्तान को देखें, हम कह रहे थे कि हम बड़े चेंज हो गए हैं, मुल्क के लिए बहुत कुछ करना चाहते हैं, ये इमरान खान ने मुल्क को बर्बाद कर दिया है, जितने लोग भी आए हैं तबाही और बर्बादी के सिवा कुछ नहीं लाए हैं। असल तो ये लोग हैं रस्तू जो मुल्क को ठीक करने बैठे हुए हैं। अब इनका काम देख लीजिए कि आखिर 3-4 माह के बाद रिजल्ट भी निकला, तो वो क्या कि एक ख्वाहिश जो है उसको पूरा कर लिया गया है। अब मियां नवाज शरीफ साहब जरा हैप्पी हो गए हैं कि चले मेरे घर में कुछ आ गया है। भाई इससे पहले 2 चीज़ें पावरफुल चीज़ें आपके घर में पड़ी हुई हैं, क्या मुल्क को हमने ऐसे लेकर चलना है? दूसरी तरफ मरियम नवाज साहबा जो है वो कभी फरमा देती हैं कि 16 रुपए की रोटी मिलेगी, और साथ ही फिर जो उनकी मुशीरनियाँ हैं छोटी छोटी, जैसे पीरनियों के साथ फ़कीरनियाँ होती हैं, ऐसे मुशीरनियाँ जो उनके साथ छोटी छोटी हैं, वो मुशीरनियाँ कह रही हैं कि मरियम नवाज साहबा जो लिबास पहन रही है ये इसकी कीमत 600 से 800 रुपये है। ओ खुदा के बंदो, 600 से 800 रुपये में आजकल सूट कहाँ मिलता है लेडीज़? तो आप ये पता नहीं कौम को किन चक्रों में डाल के सारा कुछ लपेट कर अपनी जेब में डालकर फिर भी गामन सचियार बनकर बैठ गए हैं कि हम इस मुल्क के अंदर सच्चे हैं, हम ही इस मुल्क को लेकर आगे बढ़ना चाहते हैं। आप सिर्फ इमरान खान को कहा करते थे कि ये तो टिकटॉक के और फेसबुक के लीडर हैं, तो भाई अब आप क्या कर रहे हैं? कभी पुलिस का यूनिफॉर्म पहनते हैं, कभी आप कहीं लोगों के साथ बैठकर छोटे बच्चों के स्कूल में जाकर तस्वीरें बनवा, आप भी तो वही काम कर रहे हो। तो इसका मतलब मुनफरिद आप भी नहीं हो। आपको किसानों की याद अब आ रही है जब किसान लुट गया है। आधा पंजाब का किसान जो है वो अपनी फसल बेच बैठा है औने पौने, अब आप कह रहे हैं हम पॉलिसी ला रहे हैं, हम ये कर रहे हैं। इसका मतलब ये हुआ कि जो अब आपकी फसलें आने वाली हैं आपके उन
MP MNAs کے زمینوں سے نکل کر اب ان کو ریٹ اچھا مل جائے گا، کیونکہ جو بیچارہ غریب کسان ہے اس کو تو اگلے دن کی روٹی کا مسئلہ تھا، اس کے لیے تو فکر پڑی ہوئی تھی، اس نے تو اونے پونے بیچ کے اپنا گزارا کرنا تھا، اب اس سے آپ نے لوٹ مار کر لی ہے، اب آپ نے ریٹ طے کرنے ہیں۔ یہ کس طرح سے آپ ملک اور صوبے کو لے کر چلنا چاہتے ہیں، جس کے اندر آپ کی چھوٹی چھوٹی خواہشیں ہیں کہ نکا وزیر اعظم جو ہے وہ ہمارا اسحاق ڈار صاحب ہوں گے، اور بڑا وزیر اعظم میاں محمد شہباز شریف صاحب ہیں، اور پنجاب کی دھرتی جو ہے وہ حوالے کر دی گئی مریم نواز صاحبہ کے، جن کو ٹک ٹاک سے اور ان تصاویر سے بھی فرصت نہیں ملتی۔ تو اس طرح سے آپ نظام کو آگے لے کر بڑھیں گے، یوں کریں گے معیشت کو بہتر؟ اس طرح سے معیشت قطعاً ٹھیک نہیں ہونے والی ہے۔ پاکستان کے اندر اگر آپ نے استحکام لانا ہے تو پھر اپنی پارٹیوں کے اندر بھی جمہوریت لائیے۔ آپ کے بہت سارے لوگ جو ہیں وہ اس وجہ سے نالاں ہو گئے ہیں آپ سے کہ یار آپ تو انا بانٹے ریوڑیاں مڑ مڑ اپنوں کو، آپ تو سارے کچھ اپنوں کو ہی دیے جا رہے ہیں، باہر تو کہیں آپ جانے ہی نہیں دے رہے ہیں۔ تو خدا را جمہور کا بھی کچھ سوچ لیجئے اور آپ کے ساتھ جو جڑے جمہوری طریقے سے آپ آگے بڑھیے۔ اگر آپ کو جمہوریت کی سمجھ نہیں آ رہی ہے تو کم از کم جماعت اسلامی سے ہی سبق سیکھ لیجئے، جماعت اسلامی سے کوئی ایک آدھ سبق ہی لے لیجئے کہ جمہوریت پارٹی کے اندر کیسے لائی جاتی ہے اور آگے کیسے بڑھا جاتا ہے۔ اب اس وقت جماعت اسلامی کی جو جمہوری قیادت ہے وہ دیکھیں انہوں نے فی الفور چینج کی ہے اپنی قیادت 5 سال کے بعد جو ہی، تو اپنا جو سابق امیر جماعت اسلامی سراج الحق صاحب تھے وہ پیچھے ہٹ گئے اور اس وقت حافظ صاحب جو ہیں وہ میدان میں آ گئے ہیں، تو وہ اپنا کام کر رہے ہیں، سارے اس کے دستے بازو بنے ہوئے ہیں اور ان کو سپورٹ کر رہے ہیں اور وہ جمہوری جماعت کے طور پر آگے بڑھ رہی ہے۔ گو کہ ان کے پاس اس وقت جو ہے وہ آپ کہہ لیں کہ انتخاباتی سیاست کے اندر وہ کمزور ہیں، لیکن کم از کم پارٹی کے حد تک وہ جمہوری پارٹی کے طور پر پاکستان کی ون اینڈ اونلی ایگزامپل ہیں۔ اگر آپ اس طرح سے اللہ نے آپ کو طاقت بھی دی ہے، آپ کے پاس وسائل بھی ہیں، صلاحیتیں بھی ہیں، تو اپنی پارٹیوں کے اندر جمہوریت لائیے، کچھ 4 بندے اور بھی ڈال لیجئے یار، کہیں اور علاقوں کے بھی ڈال لیجئے تاکہ وہ بھی فخر سے کہیں کہ ہم فلاں جماعت کے نمائندے ہیں۔ تو آپ نے اس وقت جس طرح سے جو حال ملک کا کیا ہے بالکل اسی طرح آپ نے اپنی پارٹی کا بھی حال کر دیا ہے، اور یہ پارٹی زیادہ دیر تک نہیں چلے گی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ پارٹی یا یہ کمپنی اس لیے زیادہ دیر تک نہیں چلے گی کہ اس کو لانے والے جو ہیں وہ بھی سر پکڑ کر بیٹھے ہوئے ہیں کہ ہم کن لوگوں کو لا بیٹھے ہیں، جن کی خواہشیں کتنی چھوٹی چھوٹی ہیں۔ بہرحال ملک کو آگے لے کر چلنا ہے تو ان خواہشات کو ردی کی ٹوکری میں پھینکنا پڑے گا اور عوامی خواہشات اور امنگوں کا ترجمان بننا پڑے گا۔ اپنے گرد و نواح کا خیال رکھیے گا۔ امتیاز شاد کو اجازت دے۔ پاکستان پائندہ باد۔